धीरे बोलो, आवाज आ जाएगी नहीं तुम्हें पास तक। जय जय श्री। आज मेरे भगवत प्रेमियों, सुदामा जी कहते हैं कि आया भी भिखारी, गया भी भिखारी और आया भी भिखारी, हे श्याम तेरी कैसी है यारी। आज लौट करके सुदामा जी महाराज आए तो जहां सुदामा की झोंपड़ी थी वहां तो कंचन महल खड़े, जहां थी सुदामा की टूटी झोंपड़ी आज कंचन महल खड़े। हजारों दास दासियां बन गए। और क्या हुआ भक्तों, आज तो सुदामा जी कहने लगे कि भाई मेरी यहाँ एक झोंपड़ी थी, ये महल किसका है? बोले सुदामा का है, ये सुदामापुरी है। अच्छा भैया, तो सुदामा जी कहाँ हैं? बोले वो गए द्वारका। सुदामा जी कहने लगे भाई मेरे नाम का कोई और ब्राह्मण आ गया हो जिसने सुदामापुरी बना ली हो, मेरी झोंपड़ी हटा दी हो। तो भाई द्वारका तो मैं गया था। तो अब कहने लगे कि उनकी पत्नी कहाँ है? बोले वो तो यहीं पर हैं। तो आज सुशीला थोड़ी सी, जब व्यक्ति को सुख मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है, तो शरीर का आकार कम बढ़ती होता रहता है, बाकी आत्मा का नहीं होता। शरीर का आकार कम बढ़ती होता रहता है। और एक बात मुझे याद आ रही है, कोई व्यक्ति पूछ रहा था मुझे कि आत्मा हमारे शरीर में कहाँ रहती है? कहाँ रहती है भैया? कौन है? आत्मा हमारे शरीर में केवल इस जगह पर विराजमान रहती है जहां हमारा वक्ष स्थल होता है। तो एक 4 अंगुल का जगह शास्त्रों ने बताया है कि ठीक बीच के 4 अंगुल में यहीं पर आत्मा का वास होता है। तो आज सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला निकल करके आई, आज सुदामा जी के चरणों में गिर पड़ी। और जो सुदामा जी के चरणों में गिर पड़ी तो कहने लगी, देख लो हमारे पास तो जो धोती थी वही धोती है, जो डंडा था वही डंडा है, जो कमंडल था वही कमंडल है, लेकिन हमारे चावल और छुड़ा लिए। द्वारकाधीश ने दिया तो कुछ नहीं, चावल और ले लिए। आज सुदामा जी कहते हैं कि देखो मुझे दर्शन चाहिए था, मुझे दर्शन मिला, तुम्हें धन चाहिए था, धन मिला। अब एक काम करो, अब चांदी की दाल बनाओ और सोने की रोटी बनाओ और उनको खाओ। अरे क्या कहते हैं सुदामा जी, नहीं मैं कंचन के महल में नहीं रहूंगा। सुदामा जी त्याग करके आज जंगल की ओर जाने लगे। भक्तों, सुशीला भी चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, यदि आप जा रहे हो तो मैं भी यहाँ रह करके क्या करूंगी। आज सुशीला चरणों में गिर पड़ी, दोनों वन की ओर जाने लगे। आज मेरी द्वारकाधीश वहीं प्रकट हो गए महल में और प्रकट होकर आवाज लगाई, ओ सुदामा। और जैसे ही आवाज लगाई तो सुदामा से रहा नहीं गया और भगवान को आज गले लगा लिया। और गले लगा करके मेरा सुदामा बहुत रोया। द्वारका में सुदामा जी रोए नहीं? क्यों नहीं रोए? यदि वहां जाकर के रोते तो कृष्ण समझते कुछ मांगने के लिए आया है। इसलिए आज यहाँ सुदामा जी गले लगा करके रो रहे हैं। कहने लगे, लाला तेने धन वैभव मोहे काहे को दे दियो। अरे मैं तो केवल अपनी 2 रोटी में शाम को गला के नमक डाल के सुबह पा लेता हूँ, और ज्यादा अच्छा खाने से बुद्धि भजन में नहीं लगे। क्यों? क्योंकि जब जीवना ये गड़बड़ करवा देती है, इंद्रिय सबसे खतरनाक। क्यों? क्योंकि जब हमें कहीं कोई चीज अच्छी लग जाती है, कहते हैं ना कि किसी को कहीं के छोले भटूरे लग गए, किसी को ब्रजवासी की मिठाई, ये गड़बड़ कर जाती है। जब किसी को किसी के समोसे ज्यादा पसंद आ जाते हैं तो फिर अटल्ला चुंगी के ही समोसा मांगे। तो भगवत प्रेमियों, कहने का भाव है कि ये जिह्वा को कंट्रोल कर लो। और मैं तो फिर एक बात कहता हूं कि खूब खाओ रसगुल्ला गुलाब जामुन। भाई एक फल कब तक फल रहता है? जब तक भगवान से
दूर रहता है, और यदि भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो प्रसाद बन जाता है। एक मानव कब तक मानव रहता है? जब तक भगवान से दूर रहता है, भगवान की चरण में लेट जाता है तो भक्त बन जाता है। ध्यान रखना, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज सुदामा जी महाराज बहुत रोते हैं। आज कहने लगे ऐसी बुद्धि बिगड़ जाती है। तो कहने लगे कृष्ण कि यदि धन को विवेक के द्वारा धर्म में लगाया जाएगा तो इससे पुण्य हो सकता है। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम पर माया का असर नहीं होगा, आप यहीं वास करो। अब भगवान द्वारकाधीश अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी ने बहुत ताल बनवाए, इत्यादि सत्कर्म किए, और अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम को चले गए। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय जय श्री राधे। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब कथा विश्राम की ओर जाती है, क्योंकि समय अधिक हो गया है आज। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा से चल रही है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भैया सुना तो ही जा। तो मैंने कहा हनुमान जी आप कहते हो सुना तो ही जा, तो मैं भी संकल्प करके कहता हूँ कि जब तक इस दास के शरीर में सांस रहेगी, ये आपको ऐसे ही कथा सुनाता रहेगा। ये मैंने संकल्प कर लिया है। 12 बजे तक आज तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें दत्तात्रेय के गुरुओं का वर्णन सुनाता हूं। दत्तात्रेय जी भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों में दत्तात्रेय जी का नाम आता है। दत्तात्रेय जी भगवान के अवतार हैं, और दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बनाए। अब हम कहते हैं कि जीवन में गुरु कितना होना चाहिए? एक। अब दत्तात्रेय जी ने बनाए 24। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, और जीवन में गुरु एक होना चाहिए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जीवन में गुरु 1000 बनाओ, कोई संदेह नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर गुरु कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है कुल गुरु, दूसरा होता है पुरोहित गुरु, और तीसरा होता है दीक्षा गुरु। पंखा चालू करो। तो भगवत प्रेमियों, सबसे पहले हमारा जो कुल गुरु होता है, तो हमारे कुल से जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार वो कार्य कराता है। यानी जैसे कथा, नामकरण इत्यादि। पुरोहितों से चला आ रहा पुरोहित गुरु अंतिम संस्कार इत्यादि कराते हैं। और जो दीक्षा गुरु होता है वो जीवन में एक होना चाहिए, चाहे शिक्षा गुरु 1000 हो जाए। आपको जहां से मैं ज्ञान मिला वो गुरु। अब दत्तात्रेय जी ने सबसे पहले पता है किसको गुरु बनाया? एक चींटी को गुरु बना लिया। चींटी को आज परीक्षित तो कहने लगे, महाराज क्या कहते हैं, अब चींटी को गुरु बनाया? बोले हाँ। चींटी को कैसे बनाया गुरु? उन्होंने चींटी से क्या ज्ञान लिया? बोले चींटी बार बार चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। 10-5 बार गिर जाती है, लेकिन फिर एक बार में चढ़ ही जाती है। तो उन्होंने ये संकल्प लिया चींटी को गुरु बना करके कि व्यक्ति को कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। हम कहते हैं कि हमने 2 साल से भगवान का भजन किया, भगवान नहीं मिले। हमने पूरा जीवन निकाल दिया, भगवान नहीं मिले। तो चींटी को गुरु बना करके उन्होंने सीखा कि हम बार बार भगवान का भजन करते रहेंगे तो बार बार हमें भगवान मिलते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि बार बार नहीं मिलेंगे तो एक बार तो मिल ही।
उन्होंने सबसे पहले फिर कबूतर को गुरु बनाया। बोले कबूतर को, पक्षियों को गुरु? हाँ। और उन्होंने कबूतर से गुरु बना करके क्या सीखा पता है? बहेलिया होता है, जाल बिछाता है और जाल बिछा करके उसमें अन्न का दाना डालता और कबूतर फंस जाता है, यानी कबूतर के बच्चे फंस जाते हैं और कबूतर की मां फंस जाती है, कुछ कबूतर बाहर रह जाते हैं। यही हमारे साथ हो रहा है कि हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया, जन्म लेके परिवार का पालन पोषण, खाने पीने, रोने हंसने गाते जीते जिंदगी निकाल दी, जैसे आए थे वैसे चले गए। यानी हम भी पूर्वजों की तरह उसमें फंसते चले आ रहे हैं। दत्तात्रेय जी ने गुरु बना करके कबूतर को ज्ञान लिया कि कबूतर की भांति परिवार में नहीं फंसना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं संसार से दूर रह करके संसार में हूं और संसार में रहकर संसार से दूर हूं। इसी प्रकार भगवान के भक्त को होना चाहिए कि प्रेम करते समय भी ध्यान भगवान में लगा है। हनुमान चालीसा में लिखा है ना, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, यानी मन कर्म और वचन, जो तीन परिस्थिति में मेरे भगवान का ध्यान करता है तो ध्यान रखना, तुम तो तीन परिस्थितियों में ध्यान करते हो, ये मेरा ठाकुर तीनों लोगों में आपका ध्यान करता है। आकाश पाताल भूलोक तीनों में ध्यान करता है। आप तीन क्रमों में ध्यान करोगे तो मेरे प्रभु प्रेमी हो, आज जो तीन क्रमों में भगवान का ध्यान करेगा तो तीन लोकों में मेरे ठाकुर जी ध्यान करेंगे। दत्तात्रेय जी महाराज ने एक वैश्या को गुरु बनाया। वैश्या को गुरु बना करके उन्होंने पता है क्या सीखा? उन्होंने सीखा कि एक वैश्या थी और वैश्या का कर्म क्या होता है आप सभी जानते हैं। यानी वैश्या थी, नित्य ही स्नान ध्यान करती और सज धज करके कोठे पर बैठ जाती, और जब बैठ जाती कोठे पर वैश्या तो एक भी पुरुष उसके ऊपर मोहित होकर के नहीं आया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए। आज वैश्या के मन में क्या घृणा आई, अरे इस हाड़ मास के शरीर के लिए मैं सुबह से शाम तक श्रृंगार करती हूँ और कोई पुरुष नहीं आया। आज से उस वैश्या ने संकल्प कर लिया कि आज से मैं भगवान के लिए श्रृंगार करूंगी, और भगवान के लिए बैठी और भगवान चले आए। ध्यान रखना, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं कहीं भी आप मुझे देख लेना, मैं बाहर रहता हूं तो बिल्कुल साधारण रूप में रहता हूं। अब किसी ने कहा था कि महाराज जी आप क्रीम का प्रयोग करते, मैंने कहा करता हूं। आप घड़ी पहनते, मैंने कहा शौक नहीं पहनता हूं। आप अंगूठी पहनते, मैंने कहा शौक नहीं पहनता हूं। क्यों? क्योंकि मैं संसारी लोगों के लिए नहीं सजता, मुझे भगवान की कथा कहनी है, मैं भगवान के लिए सजता हूं, और भगवान के लिए सजना कोई गुनाह नहीं होता। भगवत प्रेमियों, आज उस वैश्या का मन बदल गया और भगवान के लिए बैठ गई और भगवान चले आए। भगवान यही तो चाहते हैं कि हर कार्य को मुझसे जोड़ दो, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। आज भगवत प्रेमियों, वैश्या को गुरु बना करके सीखा कि हम संसारी लोगों से कोई आशा न करें। हम कहें कि हमारा बाप हमें सुख देगा, हमारी माँ हमें सुख देगी, हमारा कोई हमें सुख देगा। अरे कौन देगा सुख? तो दत्तात्रेय जी ने गुरु बना करके सीखा कि संसार से सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। और बताया दत्तात्रेय जी ने एक अजगर सर्प को गुरु बनाया, और अजगर से क्या सीखा कि अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, और पंछी करे न काम, दास
दास मलूका ये कहें और सबके दाता क्यों? क्योंकि मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तो बाबा गोस्वामी क्या कह रहे हैं बेटा जा कि हरि व्यापक सर पत्र समाना यज्ञ समाना प्रेम से प्रगट होए मैं जाना प्रेम से प्रगट होए भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। तो कभी भी संत को किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए। आज अगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका ये कहे सबके दाता राम। कोई व्यक्ति ये कहता है कि माला लेकर भजन करने बैठ जाएं तो क्या सब काम चल जाएगा? मैं कहता हूं चल जाएगा। क्यों? भगवत प्रेमियों, माला लेकर आप बैठेंगे किसके लिए? बोलो भगवान के लिए। और माला से भगवान मिलेंगे निश्चित है। यदि भगवान मिलेंगे तो फिर शेष ही क्या बचेगा? अरे जब भगवान मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, फिर शेष कुछ नहीं बचेगा। ध्यान रखना। तो आज दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया अजगर को। अजगर से ज्ञान लिया। उसके बाद में दत्तात्रेय जी ने बहुत को गुरु बनाया। 24 गुरुओं का वर्णन है, समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, जीवन में हमारा दीक्षा गुरु एक होना चाहिए और शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं। एक बालक को गुरु भी बनाया था दत्तात्रेय जी ने, और बालक से सीखा था कि पिता की मृत्यु हो गई, घर में पिता की मृत्यु हो गई, सब रोने में लगे हैं। अब बालक को किसी ने मार दिया तो रोने लग गया, पिता की मृत्यु हो गई है। और किसी ने लड्डू दे दिया तो प्रसन्न हो गया। वो जानता ही नहीं है, उसके अंदर भाव होता ही नहीं है कि क्या है। इसी प्रकार भक्त को चाहिए कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से वैर। अब जैसे बालक है, कोई अनजान आया चॉकलेट दी, चला गया साथ, निष्कपट है बाप नहीं। तो उन्होंने बालक को गुरु बना करके सीखा कि संत को समभाव में रहना चाहिए। कोई थोड़ा बुरा बोल जाए कोई बात नहीं, यदि कोई अच्छाई करने लग जाए तो कोई बात नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों, आज दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन हुआ। इधर क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारका वासियों को, अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। तब समय का अभाव है, पुत्रों को समझाने लगे और पुत्रों को समझाते हुए कहने लगे, बेटा कभी भी संत का अपराध मत करना। आजकल आप संतों से मजाक करते हो। भागवत में लिखा है कि अन्न का कण और संत का क्षण हमारी वजह से बर्बाद नहीं होना चाहिए। यानी अन्न का कण थाली में बर्बाद न हो और संतों का क्षण बर्बाद न हो। अब संतों के पास जाकर पूछे, बहू के बेटा होगा बेटी होगी क्या होगा? केवल संतों के पास जाकर के ये पूछें, भक्तों के पास जाकर के इतना पूछें कि भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी। फालतू के प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना। तो आज भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश अपने पुत्रों को बता रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के पुत्र संतों से परिहास करते हैं, मजाक करते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रपुत्रों ने क्या किया, एक सांब का प्रपुत्र है नाम का, सांब नाम का भगवान द्वारकाधीश का, तो आज उसको जनाना बना दिया।
दिन रात पिताजी बड़ी संतों की बढ़ाई और कुछ काम तो रहा नहीं है। आज शाम को जनाना बना दिया और पेट पर थोड़े से वस्त्र रख दिए और संत के पास में ले गए, जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत बैठे। जब संतों के पास में ले गए तो कहने लगे बाबा, अब संत बेचारे कोमल हृदय के होते हैं, पाप होता नहीं है कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय क्या होता है? कोमल, माखन से भी ज्यादा कोमल। तो संतों का हृदय होता है कोमल। अब मेरे भगवत प्रेमियों क्या हुआ कि अब संत कहने लगे बेटा ये कौन की बहू आई है, क्या चाहती है? बोले बाबा ये नई बहू आई है और ये पूछना चाहती है कि इसके गर्भ में बेटा है या बेटी। आज मजाक कर दिया संतों से। ध्यान रखना, कभी जीवन में गलती मत कर देना। भगवान कहते हैं कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की। तो आज भगवान कहते हैं कि संत की वचन तो पत्थर की लीक होती है। लेकिन एक बात मेरे हृदय से निकल रही है, आपको बता दूं। आज लगभग कथा 3 बजे से आरंभ हो गई है, 3 सवा 3 से, और आप में से कोई उठ करके नहीं गया है। यही परिस्थिति बिल्कुल आचार्य सुखदेव की थी और यही परीक्षित जी महाराज की थी कि बिल्कुल भी 7 दिन तक आसन नहीं बदला था। 7 दिन एक ही आसन से कथा कही और एक ही आसन से सुनी। न उन जैसे सुखदेव जैसे वक्ता हुए और न परीक्षित जैसे श्रोता हुए। तो आज लग रहा है कि हमारे और आपके अंदर शायद उनका कोई कण आ गया है, इसीलिए भगवान हमसे कथा सुनना चाहते हैं। आज संतों के पास में चले गए और जाकर के कहने लगे बाबा ये पूछना चाहती है बहू इसके बेटा होगा कि बेटी होगी। आज संतों ने नेत्र बंद करके देखा, अरे दुष्ट, कृष्ण के पुत्र होकर के ऐसी दृष्टता करते हो, इसके गर्भ से ऐसा लोहे का मूसल होगा तो सारे तुम्हारे यजवंश को नष्ट कर देगा। आज संत ने केवल श्राप दे दिया। अब तो महाराज सब भयभीत हो गए। अब कपड़े को खोल करके देखा तो लोहे का मूसल निकला और अब उनको समुद्र के किनारे पर जाकर के उसको घिस दिया। एरका नाम की घास बन गई, थोड़ी सी नोक बची है। अब नोक बचने के बाद में उसको समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में फेंक करके उसको एक मछली ने निगल लिया और मछली ने निगल करके मछुआरे ने उसको काटा। तो आज मछुआरे ने उस नोक को निकाला और एक बहेलिया ले गया और बहेलिये ने उसको अपने तीर की नोक पर धारण कर लिया। देखिए भगवान की कैसी कहां से उत्पन्न हुई। क्यों कि होनहार भावी प्रबल बिलख कही मुनिना